पर्वों पर उसे जान लिया है, ऐसे अविनाशी और अनंत केवल ज्ञान स्वरूपी जो सिद्ध परमात्मा है, उनको नमस्कार करके महर्षि पूज्यपाद स्वामी ने एक ग्रंथ की रचना की है, समाधि तंत्र। अपन सब भाग्यशाली हैं कि हमें आत्मा का स्वरूप जानने का, पहचानने का अवसर प्राप्त है। समाधि तंत्र ग्रंथ के इस स्वाध्याय क्रम में अपन सब आज 45 नंबर की जो कारिका है उस पर सब मिलकर के विचार करेंगे। अनादिकाल से हमने जो निज की शुद्ध आत्मा है उसकी खबर की। कुन स्वामी भगवान ने समय सार की 4 नंबर की कारिका में कहा कि शुद्ध बलिजुदान भूदा सवस्व कामभोगबंध का एयत्तस्य विलंबो नवरिण सुलभो विहतस्य। महर्षि कुंजबोध स्वामी कहते हैं कि काम और भोग, काम से यहाँ पर स्पर्शन और रसना इंद्रिय को लिया है क्योंकि तो काम इंद्रिया है, और रसना और घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको भोग कहा है। तो इन काम और भोग जो कि 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनमें राग को बढ़ाने वाली कथा, बंध कथा पाना। तो इनमें राग को बढ़ाने वाली जो बंध की कथा है या जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनके बारे में सब शुद्ध है, सुना हुआ है और वे परिचित भी हैं और अनुभव भी किए गए। शुरू से अपन ग्रंथ में पढ़ रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषय अपने शत्रु हैं। तो कुंजबोध स्वामी ने भी इन 5 इंद्रिय के विषयों के बारे में कहा है कि इन इंद्रियों के विषय में सब संसार के जीव परिचित, अनुभूत है, सुने हुए हैं और एक दूसरे का आश्चर्यत्व कर रहे हैं। इन इंद्रियों के विषय में सब बताने को तैयार हो जाते हैं, सब मास्टर बन जाते हैं उसके लिए, है ना। अभी मैं यहाँ पर तुम्हारे किचन की या भोजनशाला की बात छेड़ दूँ तो सब लोग बताने को तैयार हो जाएंगे कि महाराज जी ये चीज़ ऐसी बनती है, नहीं इसमें ऐसा सुधार होता है तो अच्छी बन जाती है। अच्छी तरह से आप हमें समझाने की कोशिश करो। लेकिन जब मैं आध्यात्मिक या संसार या शुद्ध ज्ञान की या शास्त्र की बात करने जाऊँ और आपसे पूछने जाऊँ तो बोले हमको याद नहीं देता, हमको याद नहीं हो। तो सिखाने को तैयार है संसार की बातों, इसलिए बोला ना, सब एक दूसरे का आश्चर्य तो कर रहे हैं संसार की बातों को समझ। लेकिन नवरिया ने किंतु एयत्त विहत्तस्य, एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त का मतलब होता है कि पर से भिन्न, पर से भिन्न जो एकत्व है, अपनी जो आत्मा है
उसकी उपलब्धि तस् उलंबो, उसकी उपलब्धि न सुलभो, सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। अरे हमें हमारे स्वयं की आत्मा का जो कि ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म रागादि भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म से भिन्न मेरी इस देह में आत्मा विराज रही है, उसका उपलब्ध होना, ज्ञान होना, उसमें रुचि होना, उसके लिए जिज्ञासा होना, उसमें रति होना दुर्लभ है। तो उसी अज्ञानता को मिटने के लिए अपने एक छोटा ग्रंथ प्रारंभ किया। छोटा समय सार है, समाधि तंत्र छोटा समय सार है और चिर परिचित बातों के द्वारा समझाया है। तो आज बताते हैं अपने को कि बहिरात्मा के पुरातन संस्कार का फल। पुराने संस्कार पड़े होते हैं तो क्या होता है? जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वं विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रान्तिं भूयोऽपि गच्छति। बात चल रही है अंतरात्मा की, जिसने की आत्मा को श्रद्धांजलि है, उसी के बारे में कह रहे हैं कि आत्मनः तत्त्वं जानन् अपि, जिसने आत्मा के तत्व को जान लिया है, अर्थात मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध एक गायक स्वभावी है, मेरी आत्मा चैतन्यमयी है, ऐसा जिसने जान लिया है, और विविक्तम भावयन्नपि, और जिसने विविक्त ने भिन्न, शरीर से भिन्न आत्म तत्व की भावना भी की है या करता है। अंतरात्मा शरीर आदि से भिन्न अपनी आत्मा की भावना करता है। तो ये भावना करते हुए भी पूर्व विभ्रम संस्कारा, पूर्व पहले बहिरात्म अवस्था के जो उसको विभ्रम के संस्कार थे, उस विभ्रम के संस्कार के होने से भ्रांतिम भूयोऽपि गच्छति, वह शरीर में आत्मपने के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बताओ, जिसे आत्मा की श्रद्धा भी हो गई है, आत्मा की भावना भी कर रहा है, तपस्या भी कर रहा है, सब कुछ विरक्त भी है, फिर भी वो बहिरात्म अवस्था के संस्कार के वशीभूत होकर के उसे शरीर आदि में आत्मने का भ्रम हो जाता है, और वह शरीर आदि पर पदार्थों को भी आत्मा पने की या अपने पने की उसमें चिंतना कल्पना हो जाती है। अब विचार करो, आप कितना अभ्यास किया है, फिर भी वो संस्कार नहीं मिल पाता है, उभर क्या जाता है। अपने घर में भी देखते हैं कि जहाँ हमेशा से कोई चीज रखी हुई रहती है, जहाँ कहीं स्थान फिक्स होता है, और कभी हम उसकी जगह को बदल दें तो सबसे पहले हम उसी जगह जाते हैं जहाँ पहले जाया करते थे। ये अद्भुत बात है। तो पुराने संस्कार पड़े, तो वैसे ही यह अंतरात्मा जीव को भी हो जाता है, लेकिन उससे वह अज्ञानी नहीं हो गया, भ्रम हो जाता है, कल्पना हो जाती है। दूसरी बात से विचार करें कि जैसे कोई व्यक्ति है और उसने नशीले पदार्थों के अहित के बारे में सुना, सोचा, और उसने शराब को पीना या गांजा भांग को पीना छोड़ दिया, और उसका सेवन नहीं करता है, लेकिन सेवन नहीं करने के बाद भी पुराने संस्कार के वशीभूत होकर उसको उनकी याद आ जाती है, उसकी याद, शराब की याद आ जाएगी, सिगरेट की, तंबाकू की, जर्दा की याद आ जाएगी।
तो क्या हुआ, खाएगा नहीं, ये अहितकारी है, तो सब जान लिया था, छोड़ दिया उसने। फिर भी पूर्व संस्कार के वशीभूत होकर के उसके चित्त में उसके प्रति उसके सेवन करने का भाव आ जाए। परिवार छोड़ के आ गया, परिवार का त्याग कर दिया है, घर गृहस्थी का त्याग कर दिया है, परिग्रह का त्याग कर दिया है, फिर भी ऐसे निमित्त मिल जाने के कारण वह मेरा बेटा है। पद्म पुराण में कथा आती है कि रावण से, वो मध्य प्रदेश की कथा है, घटना है कि रावण किसी नर्मदा नदी में कीड़ा कर रहा था। उस समय को एक और राजा कीड़ा करते थे, तो वो किसी कारण से रावण को क्रोध आ गया, तो उसने उसके दूसरे राजा को प्रताड़ित किया और उसको अपमानित किया और घर में चला गया और विरक्त हो गया। तो दो मुनिराज जो उसके पूर्व ग्रस्त अवस्था के संबंधी थे उसको घर जाकर संबोधन करते हैं और उसे मोक्ष मार्ग में दृढ़ करते हैं। तो होता है, कथा सुनी होगी आपने, नहीं सुनी? पद्म पुराण में पुष्पडाल मुनि भी अपनी पूर्व पत्नी के प्रति राग का भाव रहेगा कि नहीं रहेगा? पुष्पडाल मुनि हो सकता है, लेकिन जब वो वापस संबोधन हो जाता है तो वापस चेतना आ जाती है और ठीक हो जाती है। तो हमारे बहिरात्म अवस्था के संस्कार उभर कर आकर के हमें काबिल कर सकते हैं, लेकिन हम सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे तो उसमें वापस तल्लीन नहीं होकर के अपनी भूल सुधार करके वापस अपने आत्मा में रुचि, आत्मा में आत्मबुद्धि कर लेते हैं, हो जाती है। बार बार जब वो भ्रांति को प्राप्त हुआ प्राणी भ्रम को कैसे छोड़ता है अथवा शरीर तथा आत्मा के साथ राग देश का छूटना कैसे होता है, उस बात को बताते हैं। होता है, संस्कार पड़ गया, भ्रम तो हो गया, तो उसको मिटाता कैसे? अंतरात्मा वो अच्छी कार्य आ रही है और अपन कर सकते हैं उसको, गृहस्थ जीवन में भी उसको भावना कर सकते हैं। अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः करुष्यामि वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अचेतनमिदं दृश्यं मदृश्यं चेतनं ततः करुष्यामि वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। दृश्यम इदम अचेतन, जो मुझे दृश्यम माने इंद्रियों के द्वारा जो मुझे दृश्यम माने दृष्टि को जो हो रहा है, दिखाई दे रहा है इंद्रियों के द्वारा, वह जो शरीर है कैसा है? अचेतन है। इंद्रियों के द्वारा दिखाई देने वाला जो शरीर है अचेतन है। और अदृश्यम चेतनम, और जो इस शरीर में रहने वाला जो कि दिखाई नहीं दे रहा है वह चेतन है। ततः इसलिए क्या करना? करुष्यामि करुष्यामि, किस पर मैं रोष करूं, किस पर मैं तोष करूं, किस पर मैं राग करूं, किस पर मैं द्वेष करूं, किसे अपना मित्र मानूं, किसे अपना शत्रु मानूं, यह रोष तोष का अर्थ होता है। तो जो दिखाई दे रहा है वह अचेतन है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वह चेतन है, जो कि जानन स्वभाव वाला है, जानता है। तो मैं किस पर रोष करूं, किस पर तोष करूं? अतः इसलिए अहम माने मैं मध्यस्थ भवामि, मैं मध्यस्थ भाव को प्राप्त होता हूं। मतलब क्या हुआ? दो चीज यहां पर चल रही है, शरीर और आत्मा, अचेतन और चेतन, जीवम जीवम दवम, दो ही द्रव्य। अब दो ही द्रव्यों के अंदर हम भूल कर रहे हैं, और जीव हमारा होना जीव में मिल गया है इसलिए हम अजीव समझ रहे हैं। जीव द्रव्य इन अजीव में मिल गया है,
इसलिए अजीव को एक जीव मान रहा है। आचार्य पर शांति सागर जी महाराज से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, कितने तत्ववेत्ता थे आचार्य शांति सागर जी महाराज, देख लीजिए आप, और कितने सरलता से वो हर बात का समाधान कर देते थे। उनके हमारे अनंत उपकार है जो आज हम इस उनकी परंपरा को जीवित देख रहे हैं, नहीं तो हम निगुरे रह जाते, हमको गुरु नहीं मिलते। तो एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, आचार्य श्री, आत्मा प्रमुख तत्व है, आत्मा को ही जानना चाहिए, 7 तत्वों को जानने की क्या जरूरत है? 7 तत्वों को क्यों पहचाने? आत्मा को पहचान ले, जीव को पहचान ले। तो उन्हें इतना सुंदर दृष्टांत दिया कि भाई, अगर तुम्हारी रत्न की कणिका अगर रेत में मिल जाए तो क्या करोगे आप? बीए पाटिल साहब ने अच्छा अनुभव इनको है, ये उत्तर दे रहे हैं जो आचार्य सांसद ने यही दिया उत्तर कि मैं उस पूरी रेत को छानूंगा जिसमें मेरी कणिका रेत में गिर गई है, हीरे की या रत्न की, तो पूरी एक छाननी लेकर के मैं छानने लगूंगा तो मुझे मिल जाएगी। उसी प्रकार मेरा जो जीव तत्व है वह अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष इनमें मिला हुआ है। उस मिले हुए में से मुझे अपने आत्मा को अलग करने के लिए 7 को जानना पड़ेगा, जब मुझे मेरे आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। इसलिए समय सार में क्या कहा कि इन 7 तत्वों में जो सदा काल जो चैतन्य प्रभावित हो रहा है वही तेरा आत्म तत्व है। बाकी सब पर्याय हैं, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष सब पर्याय हैं, लेकिन उन पर्यायों में जो तेरा चैतन्य प्रभावित हो रहा है, अनुसूत है, अनवय रूप चल रहा है, जो कि शुद्ध है, वही तेरा आत्मा है। समय सार में उसी को कहा गया, वो समय सार सम्यक दर्शन। समय सार में निश्चय संबंधन की चर्चा की, तत्वासूत्र में व्यवहार संबंध, वहां 7 तत्वों को पहचानने की बात करें तत्वासूत्र के अंदर, समय सार में आत्मा को पहचानने की बात करें। जब पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ने के बाद कॉलेज में जाता है तो वो पढ़ाई तो वही वाली से उसका बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है? बढ़ता जाता है। तो वही हुआ, अब समय सार मतलब क्या हुआ? डिग्री वाला कॉलेज समय सार। आज हो क्या रहा है, लोग पहले डिग्री कॉलेज में बैठते हैं और उसको पहली दूसरी का अभ्यास ही नहीं है, गड़बड़ हुई है। अगर वो शुरू से चलता है, समय सार आखिरी में आत्मा झलकती है द्रव्यान योग से। कल बताऊंगा मैं, 4 पंक्ति इसकी अच्छी आपके संबंध में जानने भी आ रही है कि आत्मा तो झलेगी द्रव्यान, द्रव्यान योग बाद में, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, द्रव्यान योग बाद में। तो पहले 7 तत्वों को समझे। तो वो सोच रहा है कि जो अचेतन है वो कुछ भी मेरे, मैं उससे प्रेम करूंगा, उससे द्वेष करूंगा, उससे ग्लानि करूंगा, उसके प्रति मैं रति का भाव करूंगा, उसमें आसक्त होऊंगा, तो मेरी बात को जानता ही नहीं। और जो जानने वाला है वो मेरे बातों को वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। पहले भी बात आई थी, पिछली बार। तो फिर मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? इसलिए क्या करता है, मध्यस्थता, न राग करना है, द्वेष करना। इस प्रकार का चिंतन करके वो अपने परिणामों को वापस संतोष में ले आता है। मार्ग वही है। जब कभी अपना मन में विकार आ जाए, कसाय लग जाए, विषयों में आसक्ति बढ़ने लगे, तो अपने को विचार करना है कि जो शरीर आदि पर पदार्थ है वो मेरे इच्छा के परिणाम को, मेरे राग के परिणाम को, मेरे अच्छे भावों को, मेरी तृष्णा को जानते थोड़ी है। और जो जानता है किसी से अपने को द्वेष हो रहा है, वो द्वेष करके मुझे क्या फायदा मिल रहा है, वो तो मेरे द्वेष को जान नहीं रहा है, जो दिखाई दे रहा है। जो जानता है वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे हम वेद विज्ञान की धारा के द्वारा निरंतर आत्मा में रुचि करके हम भी अपने विभ्रम के संस्कारों को मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। 2 ही धारा है, ज्ञान की, अज्ञान की।
अज्ञानी बन जाते हैं संस्कार के वशीभूत होकर। और जैसे ही वह अहम बुद्धि हटा देता है, कर्म बंधन रहित हो जाता है और अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को फिर वो प्राप्त कर लेते हैं। अब मूढ़ात्मा और अंतरात्मा के ग्रहण और त्याग का विषय करते हैं कि बहिरात्मा किनको ग्रहण करता है और छोड़ता है, और अंतरात्मा किसको ग्रहण करता है छोड़ता है। मतलब क्या हुआ कि सारे जितनी अपन कारिकाएं पढ़ रहे हैं हमारे भावों को सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं, परिणामों को ठीक करने के लिए पढ़ रहे हैं। हमको एक चाबी मिल रही है कि कैसे हम हमारे भावों की शुद्धि करें, इसको पढ़ करके। त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। त्यागादाने बहिर्मूढ़ करोत्यध्यात्ममात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मनः। मूढ़, बहिरात्मा, अज्ञानी, जो आत्मा को नहीं जानता, वो क्या करता है? बहि अर्थात बाह्य पदार्थों में त्याग और आदान ने ग्रहण करता है। बहिरात्मा क्या करता है कि बाहर में जो उसको इष्ट है, प्रिय है, जिसमें उसकी अभिलाषा है, उसको वो ग्रहण करता है, और जो इसको अनिष्ट है, अप्रिय है, जिसे वो अच्छा नहीं करता है, उसके बारे में द्वेष करता है, बाहर के पदार्थों। लेकिन आत्मविद, जो आत्मा को जानता है, जैसा अंतरात्मा, तत्ववेत्ता, ज्ञानी जीव, अध्यात्मम त्याग आदाने करोति, वह आत्मा के विषय में या अंतरंग के विषय में त्याग और ग्रहण के परिणाम करता है। मतलब क्या हो कि जब अंतरात्मा बन जाता है तो अपने अंदर के राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्षा, मात्सर्य, तृष्णा, अभिलाषा, ये जो कुछ भी विभाव भाव है उनको त्याग करता है, और जो आत्मा के हित करने वाले, आत्म स्वरूप की उपलब्धि करने वाले या आत्मा में रमण कराने वाले जो भाव हैं उनको ग्रहण करता है। अब कल्पना करें अपना कि वो कहाँ त्याग और ग्रहण कर रहे हैं, और किन बातों पे कर रहे हैं। अपन दृष्टि आत्मा पे कहाँ दे पाते हैं कि मेरे आत्मा में जो चीजें हैं जो कि मेरी मुख्य भूल के कारण है, उसमें जो मेरे विकार भाव को दूर करने के भाव करें, और मेरे आत्मा को पवित्र करने वाले जो परिणाम हैं उनको मैं करूं, उस पर दृष्टिपात देना चाहिए। लेकिन निश्चित आत्मनः अंतः बहि न त्याग न उपादान। लेकिन जो निश्चित आत्मा है, निश्चित नहीं तो कृतकृत्य हो चुके, अर्थात अंतरात्मा से ऊपर उड़ गए, अर्थात परमात्मा पद को प्राप्त हो गए, वो निश्चित आत्मा कहलाते, कृतकृत्य हो गए, निश्चित हो गए, निवृत्त हो चुके पूर्ण रूप से, वो कहलाती है अंतरात्मा, वो परमात्मा। वो परमात्मा को न बाहर में ग्रहण और त्याग का विकल्प होता है, न अंतरंग में त्याग और ग्रहण का विकल्प होता है, क्योंकि तो कृतकृत्य हो चुके। जो मोह था, जो कसाय थी, वो नष्ट हो चुकी उनकी, और मोह और कसाय ही तो अपने अंदर इष्ट अनिष्ट की कल्पना कराता है, और उनसे निवृत्त हो गए और अपना आत्म तत्व में लीन है। अब उनको न कोई त्याग करना है, न ग्रहण करना है, न बाहर की वस्तु त्याग करना है, न ग्रहण करना है, न अंतरंग त्याग करना है। शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुकी है आत्मा, परमात्मा। अपने बच्चे को कभी अपन किसी मेले में ले जाते हैं, जतरा में ले जाते हैं, और खिलौने की दुकान को देखता है, और खिलौने की दुकान पे जाता है, तो जो उसको अभिलषित है, जो इच्छा करता है कि मुझे ये खिलौना या बंदूक या पिस्तौल मुझे चाहिए, तो वह उसको ग्रहण करने की, पाने की इच्छा करता है, पाने का भाव करता है। मम्मी बोलती नहीं तो ये नहीं, ये लेना है, ये नहीं दिलाऊंगा तेरे को, उसकी उसमें रुचि नहीं है, उसको वो छोड़ना चाहते, नहीं मैं नहीं लूंगा,
तो इस प्रकार वो बालक, उसी प्रकार बहिरात्मा बालक ही अज्ञानी बाहर के पदार्थों में रुचि करते। देखो अपने बच्चों को अपन हंसी मजाक में या लाड़ प्यार में पिस्तौल दिला देते हैं, बंदूक दिला देते हैं, लेकिन वो बंदूक लेकर के संस्कार उसको बंदूक चलाने के मिलते। हम यहाँ देखते हैं बच्चा यहाँ पे आता, शाम को खेलने आता, खेलता है, और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल से हीरो पिस्तौल चला देना, मशीन गन चला देना, टीवी में देखता कभी ऐसा हो। तो ये संस्कार जो बच्चों को पड़ जाते हैं, फिर आगे चल के वो इन्हीं चीज़ों में रुचि करके वो शोर पढ़ने के बाद, और वो उस चीज़ को ऐसा बिल्कुल खिलौनों में समझ मेरी प्रीत चाहिए। तो बहिरात्मा जी को इस बाह्य पदार्थों में ही रुचि होती है, छोड़ने की, त्याग करने की, और अंतरात्मा को अपने परिणामों को सुधारने की बात होती है। और परमात्मा कृतकृत हो चुके होते हैं, उनको इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं होती। अब अंतर के त्याग और उपादान करने वाले अंतरात्मा की परिणति का कथन करते हैं। 48 नंबर की कार्य 48 48 क्या बोल देता हो? तो अब वो अंतरात्मा उपादान और त्याग के लिए क्या परिणति करता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर सकते हैं, इस बात को हम कर सकते हैं। युज्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजये मनसा व्यवहारं तु तजेत् वाक्काय योजितं। युज्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु तजेत् वाक्काय योजितं। मनसा आत्मानं मनसा युज्जीत, अने आत्मा को मन के द्वारा जोड़ दे, मन से जोड़ दे, आत्मा को मन से जोड़ दे। अंतरात्मा क्या कर रहा है, त्याग उपादान करने के लिए वह अपने मन के द्वारा आत्मा को, जब मन से आत्मा को जोड़ रहा है या आत्मा को मन से जोड़ रहा है, जोड़ता है। और वाक अने वचन और काय अने काय से वियोजन अने पृथक करता है, अलग करता है। अंतरात्मा अपने अंदर त्याग और ग्रहण करने के लिए सबसे पहले अपने मन को आत्मा में विलीन करता है, आत्मा में जोड़ देता है, यानी अपने चित्त को शुद्ध आत्मा के स्वरूप में लगा देता है। समझ रहे होगा, आत्मा में जोड़ने का मतलब क्या होता है, अपने चित्त को अपने स्वरूप के विचार करने में लगा देता है, जोड़ देता है, उसमें उसको रमाता है। और वचन और काय से अलग हो जाता है, तन से मोह छोड़ देता है, और वाणी में भी अपनी बुद्धि को छोड़ देता है। फिर क्या कहते हैं, किंतु या और किंतु वाक्का योजितम व्यवहारम मनसा तजेत्। और कभी प्रयोजनवश व्यवहार करना पड़े संसार में, मुनि को भी हो या गृहस्थ को भी, अगर उसे व्यवहार करना पड़े तो क्या करता है, काय और वचन से कर ले। काय वाक योजिए, वचन और काय से करे। मनसा तजेत्, मन से छोड़ दे। ऐसा होता है क्या हमारे, कोई काम बिना मन के होता है क्या? विचार करना पड़ेगा। कोई भी काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे या गृहस्थी का काम करेंगे, ये जो बोल रहे हैं हमें विचार करना होता है। सही, ऐसी बात नहीं है क्या? बिना मन के काम होता है क्या? पता नहीं, जबरदस्ती से होता है, हमारी इच्छा नहीं होती, फिर करना पड़ता है, बोलते हैं। ये यहाँ ये कह रहे, अगर तुम्हें व्यवहार से करना पड़े तो वचन और काय से कर लेना, मन से मत करना, मतलब अनमने मन से करना। जो तेरे को संसार के कारण है, बंध के कारण है, दुख के कारण है, क्योंकि संसार घर में रहेगा तो धंधा व्यापार नौकरी विषय सेवन आदि सब कुछ होगा,
कर्म की लीला है, कर्म का जोर आएगा तो कर्म का किसी की चलती नहीं है। इंद्रियों के विषय अपने को दौड़ाएंगे। मन करेगा भी अच्छा भोजन खाने को चाहिए, मन करे कोई बात नहीं, खा लेना, मना नहीं कर रहा है आचार्य, लेकिन यह मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है कि वह भोजन को ग्रहण करे। यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह तो पुद्गल पदार्थ है। यह पुद्गल को समर्पित होता है, आत्मा को समर्पित नहीं होता है। शरीर भी पुद्गल और विषय पदार्थ भी पुद्गल। तो चलो मैं आपसे प्रश्न करूं, आत्मा खाता है कि शरीर खाता है ना? बताओ कितने आत्मज्ञानी हो, मुझे बताओ। आप 8 दिन में तैयार हो गए। सबने एक उत्तर दिया। क्या बोला सबने? शरीर खाता है, आत्मा नहीं खाती है। तो तुम शरीर हो कि आत्मा? खा कौन रहा है? शरीर खाता है क्या? मुर्दे को खिलाओ। अब उस पर कुछ चले, आपने उत्तर सही दिया, गलत उत्तर नहीं दिया, थोड़ा सुधार करें। निश्चय से शरीर खाता है, व्यवहार से आत्मा खाती है, समझ के चलना। ये ना, ये तत्व ज्ञान चाहिए। मैं शरीर में खाता हुआ भी नहीं खा रहा हूं तो मेरा स्वभाव नहीं है, मैं अनारक स्वभाव वाला हूं। कैसा हूं? अनारक स्वभाव वाला हूं। लेकिन ये कर्म के उदय में ये मेरी परिणति हो रही है जो मेरा स्वभाव है। अगर आत्मा नहीं खाता है तो फिर शरीर बलवान कैसा बनता है, आत्मा में ताकत कैसी आती है, बोलता कैसा, फिर वो काम कैसे करता है? अब उत्तर सही दिया है, लेकिन वो परमार्थ से शरीर ही खा रहा है। और ऐसा एकांत उत्तर दे देंगे तो वो ऐसा है, मुर्दा खड़ा में खिला के दिखाओ, शरीर है वो तो नहीं खाएगा वो। आत्मा के संयोग बिना अपनी इंद्रिया काम नहीं कर रही है। आत्मा का निमित्त बिना बना कर्म फल नहीं दे सकता है, क्योंकि सब जड़ है। जड़ वो कुछ नहीं कर सकते मेरे सहयोग के बिना, लेकिन वो मैं नहीं हूं। ये तो भेद समझना है। तो चलो अब दूसरी बात करें, हम दूसरा उदाहरण समझ लें कि जो बीमार व्यक्ति हो जाता है और उसको मतलब कि उसको मलेरिया बुखार हो गया है, उसको कड़वी दवाई चिरायता दिया जाता है। नाम सुना हो चिरायता आपने? चिरायता दवाई होती है आयुर्वेदिक में, जड़ी बूटी होती है। आप पे जल चलती नहीं है, मध्य प्रदेश वगैरह सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं, आपको नहीं चलता होगा, या आप लोग को मलेरिया बुखार कभी हुआ ही नहीं होगा इसलिए मालूम कि आप लोगों को। कड़वी दवाई इतनी कड़वी होती है पूछो मत। तो इस प्रकार बीमार व्यक्ति कड़वी दवाई खाना नहीं चाहता है, फिर भी क्या करे, रोग को दूर करने के लिए खाता है। बस वो स्थिति अंतरात्मा की होती है कि वो वचनों काय से कर लेता है, मन में उसको कड़वी दवाई खाने का मन नहीं है। ये जहर है, पंचेंद्रिय के विषय मेरे लिए तो बहुत कड़वे हैं, क्या करूं? लेकिन मुझे ये शरीर का रोग लगा हुआ है, भूख का रोग लगा हुआ है, नहीं क्या? ये सबसे बड़ा रोग है। अगर ये नहीं होता तो सब काम करने नहीं पड़ते अपने को। पापी पेट का सवाल है। क्या कहते हो, क्या करो? पापी पेट का सवाल है। तो जो अपने को भूख लग रही है, भूख की बड़ी बीमारी है, उस बीमारी को दूर करने के लिए मुझे यह भोजन या इंद्रिय के विषय बृहद संग्रह में उदाहरण दिया, दो बात कही। शरीर की शक्ति की या आत्मा की शक्ति की हीनता के कारण और कर्म की बलजोरी के कारण वह जीव बोले सम्यक दृष्टि हो गया, फिर भी तो घर में रहकर के भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का सेवन करता था, वही ठीक सम्यक दृष्टि है। आत्मा भोजन करने जाता था तो बिल्कुल आत्मा खाती नहीं है, शरीर खाता है, ऐसा अध्यात्म में उतर के भोजन करता था। और जब वो विषय सेवन की बात 96,000 रानियों के लिए एक साथ 96,000 रूप बना के चला जाता था, क्या बात है? तो कर्म की बलजोरी और शक्ति की हीनता,
ये दो बातें थी। शक्ति की भूमिका। हाँ, क्या होता है कि जब ये इंद्रियां चपल होती है, अंदर वेदना सताती है, तब वह पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्त हो जाता होता है। ये वेदना वेदनी का साथ और वेदनी कर्म लगा हुआ है ना, और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम भी कम रहता है, आपको दोनों चीज होती है। तो जब इंद्रियों के अंदर जो चपलता आती है वो अपने को उद्वृत करती है, तब अच्छा सा अच्छा ज्ञानी आदमी भी पंचेंद्रिय के विषयों में जाता है, करता है। दोष नहीं है, कर्म बंद होगा, उतना अधिक नहीं होगा, तो जानता है कि स्वभाव नहीं है, कर्म का निमित्त है, मुझे लगा संसार में वो चीज होने वाली है। वही तत्वबोध होना चाहिए अपने को, आत्मज्ञान होना चाहिए बार बार, तो कर्म बंध कम होता है। कर्म बंध तो होगा, वो छोड़ नहीं सकता है। अरे हम मुनि बन गए, आत्मा और अनात्मा का ज्ञान भी हो गया है, लेकिन हमको तीर्थंकरों ने एक बार भोजन करने का कहा कि नहीं कहा? क्यों कहा? भोजन करना एक मगर पंचेंद्रिय का विषय तो है कि भोजन हमारे साधुओं के लिए आहारचर्या कही गई है, वो हमारे लिए वही विषय है, बाकी विषय हमारे क्या है? पाटे पे सोते हैं, नरम कपड़ा नरम वस्तु लेते नहीं है, ठंडे गर्म का विकल्प नहीं है ना, पत्नी है नहीं है, अच्छे देखने का विकल्प होते नहीं है, कोई अच्छे गीत सुनने हमारा मन होता नहीं है, सुनने की बात नहीं, खुशबू सुनो बढ़िया बढ़िया, कुछ नहीं विकल्प हो। ये भोजन के समय जाने पर रसना इंद्रिय में स्वाद आता है, तो विकल्प तो पैदा होता है कि नहीं होता है? पत्थर थोड़ी बन गया है, भगवान थोड़ी बन गया। तो वो चीज हमारे लिए कही गई कि वहां तुझे सावधानी रखना है, और होता है। जो अंतर की बहुत गहरी साधना करते हैं, तो वहां कहा गया है कि वो मुनि आहार करते हुए आहार नहीं करता है, क्योंकि वहां पर उसकी विचारधारा, चिंतन धारा आत्म अनात्म के स और पर की विचारधारा में चलती है। पंच परमेष्टि के स्मरण चलता है, उसका सब मन खाता है जब भी नमोकार मन चलता रहता है उसका। तो चित्त जब नमोकार में जाएगा तो स्वाद में कब जाएगा? स्वाद में जाएगा तो वह बना लेगा, विकल्प उठेंगे, क्योंकि ज्ञान का विषय है, स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। जब आप मुनि बन जाओगे या त्यागी बन जाओगे तो आपको भी अनुभव हो जाएगा, करके देख लो। बोलने से क्या होगा? क्यों कुगे साहब है? तब जो प्रतिमाधारी एक बार विचार करके देखना जाके कि रोटी खाने बैठो, नमोकार पढ़ते देना, रोटी खाना, तो क्या मन लगेगा, कैसा स्वाद आएगा? हाँ, और खाते खाते भी कर सकते ना, खाते खाते भी नमोकार का चिंतन कर सकते हैं। अभी मैंने सुना था कई जगह की जो आज बहुत सारे रोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमको जब भी तुम पानी पियो, भोजन करो, तो उसमें बोले कि परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का नाम याद करो, उसके भोजन को खाओ बोले, तो उसकी ऊर्जा उसमें जाएगी, तुम्हारा वो रोग नहीं पैदा होगा, वो तुमको बलिष्ठ प्रदान करेगा। तो वो आहार में भी अपने उपयोग को अपने धर्म की बुद्धि में लगा, वेद विज्ञान में लगा, इसलिए वो आहार करते हुए आहार नहीं कर रहे। तो अरुचि पूर्वक कड़वी दवाई पीने वाले रोगी की तरह अनासक्ति से रहता। एक दिन कहा था कि मुनीम की तरह रहता है, मालिक की तरह नहीं रहता। अंतरात्मा, वही जो बात कहने का तरीका अलग है। मुनीम की तरह अंतरात्मा सम्यक दृष्टि अपना जीवन जीता है, मालिक की तरह जीवन नहीं जीता है। मुनीम सेठ जी का सारा फैक्ट्री का काम करता है, सारी दुकान चलाता है, भाई खाते लिखता है, हिसाब किताब मिलाता है, बैंक का सारा काम मैनेजमेंट करता है। सेठ जी नहीं जाते। अगर सेठ जी को करोड़ रुपए का, लाख रुपए का फायदा हो जाए तो क्या मुनीम की नौकरी की तनख्वाह बढ़ जाती है क्या? है? बढ़ जाती है? उतनी देती है कि। और अगर सेठ जी को घाटा लग जाए दुकान में, है, तो तनख्वाह क्या वो कम करता है क्या? नहीं करता, वो नहीं करेगा तनख्वाह।
घाटा तेरे को तो मेरा नुकसान कर दिया तो तेरे दुकान में घाटा हो तो मेरा नुकसान क्या करता है। तो मुनीम सारा काम करते हुए भी यह मेरा, इसका मेरा कोई मालिकाना नहीं है, मेरा मुझे करना पड़ रहा है। भाई ये करना पड़ रहा है, वही बात यहाँ वो अंतरात्मा वचन और काय से करके मन से नहीं करता है, वही करना पड़ रहा है। मिथ्या दृष्टि कसाय करता है, सम्यक दृष्टि जो होता है उसको कसाय होती है, और जो श्रेणी पे आवरण कर जाते हैं उनको कसाय है। समझ लो बात को। मिथ्या दृष्टि कसाय करता है, सम्यक दृष्टि 14 से 7वें तक को कसाय होती है, और जो श्रेणी पे चढ़ जाते हैं 2 पे भी हो जाते हैं कसाय है, क्योंकि कसाय का उदय चल रहा है, उसमें लिप्त नहीं हो रहे, तद्रूप नहीं कर रहे, कसाय है, वो कसाय करता है, उसको कसाय होती है, क्योंकि उसने भेद कर लिया है। कसाय मेरा मैं नहीं हूं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। कसाय तो उद्गल कर्म का विपाक है, और वह मेरे ज्ञान में आता है और मैं उसको भोगता हूं, ऐसा विचार करके उसको कसाय होती है। वही बात कर रहा हूं कि वह अपने आप में वह करता नहीं बनता, वही बात ये होती उसको, वही कर्म का विपाक किसी देती नहीं, लेकिन अंतर में भेद क्या है। अब उन 50 नंबर कारिका को चलते हैं कि पुत्र कलत्रादि के साथ वचन और काय से व्यवहार करने से सुख की उत्पत्ति होती है, उनको मन से कैसे छोड़ा जा सकता है? अपने घर में पोता होता है 6 महीने 8 साल भर का, घुटने पर चलता है, गिरता है, उठता है, बुलाते हंसता हुआ आ जाता है, कितना अच्छा लगता है ना? बोले इस क्रिया को मैं करूं मन से नहीं हो, मेरे जैसा कैसा हो सकता है? तो कहते हैं जगत देहात्म दृष्टिनां विश्वासं ब्रह्ममेव च स्वात्मन्येवात्म दृष्टिनां क्वा विश्वासः क्वा रतिः। जगत देहात्म दृष्टिनां विश्वासं ब्रह्ममेव च स्वात्मन्येवात्म दृष्टिनां क्वा विश्वासः क्वा रतिः। दो ही चीज अपने पास है ग्रंथ में, बहिरात्मा अंतरात्मा, उन्हीं की बात बताते हैं। परीक्षण करते रहना अपने को, क्या उस उसके जीवन को ढालने का प्रयत्न करना अपने को कि देह आत्म दृष्टि ना, देह में जिसकी आत्म दृष्टि है, श्रद्धा है, यानी शरीर आत्मा है, ऐसा जो बहिरात्मा जीव है उसको यह जगत, जगत मतलब परिवार, स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, व्यापार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब जगत कैसे लगता है? विश्वासम, विश्वास के योग नजर आते हैं। ये विश्वास मेरे लिए विश्वासी लोग हैं, और रमणीय है, सुंदर है, अच्छे हैं। एवं लगा दिया है, एवं लगा दिया उन्होंने, ये रमणीय और विश्वास के योग्य ही है। लेकिन स्वात्मनि एव आत्मदृष्टि नाम, स्व आत्मनि ने अपने आत्मा में ही जिसको आत्मदृष्टि है, अर्थात जो आत्मा को ही आत्मा समझता है, जो आत्मा में आत्म बुद्धि करता है, पर पदार्थों में जिसकी आत्मा होने की कल्पना नहीं है, ऐसा अंतरात्मा जीव, उसको कहाँ विश्वास और कहाँ पर रति, अर्थात वह कहीं पर विश्वास और कहीं पर राजी करता है क्या? अर्थात नहीं करता है। सांसारिक बातों में उसे रति नहीं होती है। अंतरात्मा अगर है, वैराग्य भरपूर है, संसार के बंध के कारणों को समझता है, तो उसको शादी ब्याह के कार्यक्रमों में, सांसारिक कार्यों में जाने में मन नहीं है। मैं जाऊंगा वहां पे फालतू की बातें होने वाली है, मेरे क्या करना है, मेरे बेटे करते जाने दो, उनको क्या करना, तो उसको उसमें रुचि मिली अंतरात्मा को, तो उसको कहाँ रति
कहाँ विश्वास, कहीं विश्वास और रति नहीं होती। तो क्या होगा, अंतरात्मा को संसार की बातों में न विश्वास होगा न रति होगी, अर्थात उनके संयोग वियोग में उसे हर्ष विषाद भी नहीं होगा। एक मैं नोट्स बनाता हूँ, मैंने नोट लिखा था, उसमें लिखा है कि भीतर की दुनिया में चलो, बताया ना कि उसको कहाँ विश्वास है, तो उसको अंदर की दुनिया में विश्वास होता है, अंतरात्मा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, मुझे अच्छा लगा तो आपको भी अच्छा लगेगा वो बात। हेडिंग है कि भीतर की दुनिया में चलो। अच्छी अच्छी बातें हम नोट कर लेते हैं, आपको भी करना चाहिए। भीतर की दुनिया में चलो, वह दुनिया दुनिया है। बड़े ध्यान सुनना, अच्छा लगेगा आपको और अपने अंदर ज्ञान की प्रगति होगी, चिंतन की धारा चलेगी अपनी उसके अंदर, बढ़िया। भीतर की दुनिया में चलो, वह दुनिया दुनिया है, अपनी दुनिया है। वहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है, वहां किसी का हस्तक्षेप नहीं है, अशांति नहीं, तनाव नहीं, भय और चिंता नहीं। वहां भूख प्यास नहीं सताती, किसी का अभाव नहीं कचोटता। कोई नहीं है तो ही चलता है। अंतरंग में चले जाएगा आत्मा, जीव अंतरंग में यात्रा कर रहा है, अपने आत्मचिंतन में लगा हुआ है, तो वो तो अकेले ही देता है वहां, किसी दूसरे का काम ही क्या है। ध्यान एक का, चलना दो का, संगीत तीन का। ध्यान एक का होता है, आपको यात्रा करना हो तो दो जन हो, रास्ता कट जाता है बात करते करते, और गीत संगीत के लिए तीन चलते। तो अकेला आत्मा ध्यान कर सकता है। तो मृत्यु चुनौती नहीं देती वहां पर, मृत्यु चुनौती नहीं देती, बीमारी छूती नहीं, बुढ़ापा परेशान नहीं करता। जिन्हें बुढ़ापा आ गया है वो जानते हैं, कहते हैं कि जो बुढ़ापा है ना, एक चलती फिरती पाठशाला होता है। क्या है वो? चलती फिरती पाठशाला है हमारे लिए, जो नौजवान गर्व करते हैं अपने शरीर और अपने उस पर। देख ले भैया, स्थिति तेरी ऐसी आने वाली है, इसलिए सावधान हो जा तू। तो बुढ़ापा वहां पर परेशान नहीं करता, ऊब और निरस्ता निकट नहीं आती, आनंद बरसता है, ऊब नहीं होती वहां पर। 1 घंटे पिक्चर देखने वाले से चलो यार बहुत हो गया, फिल्म देखे घंटे तो बहुत हो गया, बंद करो यार। लेकिन वहां जब अंतर में आत्मा जाता है, अंतर के चिंतन में धारा में चलता है, फिर वहां ऊब नहीं आती है, वहां तो ओ जिससे आप लोग होते ना कि आत्मा की बात सुनने में बोले माना सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। फिर गर्मी सर्दी भूकंप बाढ़ और दुर्घटनाओं का संताप नहीं वहां भूकंप नहीं आता है। चोर डाकुओं का प्रवेश नहीं है, ताला कुची नहीं लगाना पड़ती वहां पर, बाइक हाथों और टैक्सों का सिरदर्द नहीं, ऑफिसरों का भय नहीं और किसी का स्वामित्व नहीं। कितने बड़े हो, वहां केवल शांति और पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो एक अपने आत्म स्वरूप के विचार में लगो, आत्मा का विचार करो, आत्मा की खबर लो। तो वहां केवल शांति और पूर्ण स्वतंत्रता है। स्वयं का राष्ट्र और स्वयं का राष्ट्रपति, स्वयं का राष्ट्र और स्वयं का राष्ट्रपति, कृत्य कृत्य बनकर सदा अपने आप में मस्ती में रहता है। एक बार चर्चा की थी अपन कि महिलाओं के हाथ में चूड़ियां ज्यादा हो तो आवाज करती है ना, चूड़ियां ज्यादा पहनी होगा 5 की तो खन 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 करती है, डिस्टर्ब करती ना। और एक चूड़ी कभी हो तो आवाज नहीं करती, शांति रहती है। तो एक में शांति है, जहाँ 2 हो जाएंगे ना अशांति है। फिर भी क्या करें, दुनिया के लोग कैसे हैं, 2 में मजा मारते हैं। 2 में शांति चाहते हैं, 2 में शांति होने वाली नहीं। अब बाहर की दुनिया कैसी है तो कोई विचार करो। यह दुनिया दुनिया नहीं है,
दुनिया दुनिया नहीं है, अशांति और तनाव से भरी है। अपनी दुनिया नहीं है, पग पग पर जहां कांटे और रोड़े हैं, पग पग पर कांटे और रोड़े हैं, भय, चिंता और भयंकर व्याधियां हैं, अशांत जीवन है, कभी इसकी कभी उसकी पगचंपी में जीना है, कभी उसकी खुशामद कभी उसकी खुशामद। यह जीना भी कोई जीना है। इंद्रियों और मन की दास्ता जिसे प्रिय है वो भले ही यहाँ रहे। इंद्री और मन की दास्ता जिसे प्रिय है वो यहाँ भले ही रहे, किंतु रहने में कोई सार नहीं है, किंतु रहने में सार नहीं है। मतलब अब ये 2 मिनट बैठे 5 मिनट बैठे और हाँ दुनिया में सार नहीं है। तो वास्तविकता तो वही है भाई, जब कभी भी मुक्ति होगी तो अकेले को होने वाली है, अकेले से होने वाली है। मुक्ति जब भी होगी दुखों से छुटकारा मिलेगा, परम सुख शांति मिलने वाली है, एक अपने अकेले से मिलने वाली, कोई काम नहीं आने वाला, कोई मोक्ष साथ आने वाला नहीं है। जब नरक में तुम्हारे साथ नहीं जाएगा तो मोक्ष में तुम्हारा हद हो जाएगा वो नहीं है। अपन अकेले हैं, अकेले आए थे, अकेले जाने वाले हैं, इसलिए अकेले में मस्त रहो ना। क्यों मोह? हाँ एकला चलो। क्यों मोह करते हो आप? क्यों राग कर रहे हो आप? वचन से कर लो, काय से कर लो, मन से तो मत करो। करना पड़ेगा, घर में रहते हो, बच्चा बीमार हो जाएगा दवाई करना पड़ेगी, पति बीमार हो जाएगा उसकी सेवा करनी पड़ेगी, खेती करना पड़ेगा, दुकान चलाना पड़ेगी। लेकिन अंदर कब छूटे भगवान ये संसार का प्रपंच, दुनिया संसार की, कब मुक्त हो जाऊं इससे, वो घड़ी कब आ जाए, वो घड़ी कब आएगा? ये हो जाएगा अनमने मन से करना, अरुचि पूर्वक करना। तो उन 50 की मुक्ति अपना है ना।